ड्रामा सीरियल शिद्दत के लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और आप लोगों को उम्मीद है कि आज की लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन इंटरेस्टिंग लगने वाली है, जिसमें आप लोग देखेंगे कि आखिरकार सुल्तान आता है ऐसा के पास आकर बात करते और कहते हैं कि देखो ऐसा जो कुछ भी होना था हो चुका है। मुझे इस बात का एहसास है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन बस आपके सामने अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ कि प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। ये बातें ऐसा सुनती है तो वो फ़ौरन जवाब देती है सुल्तान को, उससे कहती है कि तुम्हारी ये सोच सुनकर या ये तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि तुम इस हद तक भी जा सकते हो। तुम्हारी ये सोच भी है कि तुमने मुझे ज़लील किया, ख्वार किया, हर लिहाज से तुमने मुझे बदनाम किया और अब तुम कहते हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं। बताओ मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर दूं? माफ़ तो उस इंसान को किया जाता है जिस इंसान को एहसास हो। तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं हुआ। तुमने जो वो कितनों की ज़िंदगी बर्बाद की है, तुमने कभी सोचा है? तो शाहबाज सुल्तान कहते हैं कि मैं मानता हूँ मैंने गलतियाँ की हैं, लेकिन उस वक़्त मैं जज़्बात में आ चुका था तो इनकार कर देती है। ऐसा उससे कहती कि जज़्बात तुमने मेरे जज़्बात के साथ खेला है, अब कभी भी मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। बेहतर से ही होगा कि अपने बेसब्री गोल करो, यहाँ से चलते बनो। तो जहाँ पर सुल्तान कहते कि ऐसा अगर तुमने मुझे माफ़ ना किया तो मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँगा, अपने आप को मार दूँगा। आगे आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जो कुछ भी करें। ऐसा कहती है कि जो कुछ भी करना करें, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, लेकिन अब जब वो कुछ भी नहीं हो सकता, बेहतर से ही होगा कि आप यहाँ से चले जाएँ और दोबारा यहाँ पर आने की कोशिश मत करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं पहले भी टूट चुकी हूँ और मज़ीद मैं टूट-फूट का शिकार नहीं होना चाहती। मेरे पास कुछ रहा ही नहीं है। इनकार कर दिया। सुल्तान उससे कहते कि जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी मैं तुम्हें ऐसे अकेले में नहीं छोड़ूँगा और साथ लेकर जाऊँगा। प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा मत करें। तो जहाँ पर आशा कहती है कि मैं ऐसी कोई बात नहीं कर सकती, मेरा भाई आएगा और आकर बात करेगा और उसके बाद जो बात होगी वो देखी जाएगी। अभी इस वक़्त मैं आपके साथ कोई हाँ और ना नहीं कर सकती। मैं भाई का वेट करूँगी और उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। तो सुल्तान कहते हैं कि ठीक है, लेकिन प्लीज़ कोशिश करना। एक दफ़ा इंसानों से गलतियाँ होती हैं, गलतियाँ हुई हैं मुझसे, मैं मानता हूँ, लेकिन प्लीज़ एक दफ़ा सोच समझ कर फैसला करना और मुझे माफ़ कर देना। दूसरी तरफ आप लोगों को ये भी दिखाया जाएगा कि असरा की दादी के पास पहुँच जाता है सुल्तान और उसके आगे भी मिन्नतें तरले करना शुरू कर देते और कहते हैं कि जो कुछ भी होना था हो चुका है, ये सारा का सारी मेरी अपनी गलती है। प्लीज़ आप असरा को समझाने की कोशिश करें, उसके साथ बात करें कि वो मुझे माफ़ कर दे। इनकार कर देते हैं यहाँ पर फ़ौरन दादी और कहती कि देखो कि मैं अब कोई भी बात नहीं करूँगी और ना ही कोई इस तरह का मैं माहौल पैदा करूँगी, क्योंकि जिस वक़्त मैं आपकी मिन्नतें करता ही थी, जिस वक़्त मैं आपको समझाने की कोशिश करती थी, तो उस वक़्त आपने कोई बात नहीं समझी। अगर उस वक़्त आपने बात समझ ली होती तो ऐसा ना होता, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कह सकती। अगर अब मैं बात करने की कोशिश करूँगी तो और भी ज़्यादा जब हालात ख़राब हो जाएँगे। बेहतर से ही होगा कि आप खुद जाएँ और जाकर बात करें असरा के साथ। अगर वो आपके साथ राज़ी हो जाती है तो हमें किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं। धोखा किए, बहुत ज़्यादा फ्रॉड किए, तो वो कैसे आपकी बात मान सकती है और कैसे आपके साथ आ सकती है। सुल्तान कहते हैं कि हाँ इस बात का मुझे एहसास है, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। तो आगे से दादी जवाब देती और कहती कि समझ तो हमें भी इस बात की नहीं आ रही। खैर इस बात को छोड़े, इस मौजू पे हम डिस्कस नहीं करते और ना कोई ऐसी बात करते हैं। बस आपको मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप जाएँ और जाकर उसके साथ बात करें। अगर आपकी बात मानते हैं तो वो ठीक है। तलत बेगम हाला के पास आती और कहती है कि मैं तो ये सोच रही थी कि तुम सुधर जाओगी, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। अफसोस मुझे इस बात का है कि तुम ऐसी सोच के निकली हो। यहाँ पर हाला कहती है कि मैं क्या करती मामा जान, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। मैं दौलत और भाई की बातों में आकर सिर्फ वो अपनी इतनी अच्छी और प्यारी दोस्त को खो बैठी हूँ। प्लीज़ आप बात करें और उससे कहें कि मेरे साथ बात करें, एक दफ़ा मुझे जवाब तो दे। इनकार कर देती है जहाँ पर फ़ौरन और कहती कि नहीं अब कुछ भी नहीं हो सकता। जो कुछ तुम्हारे किया है, जो कुछ तुम्हारे भाई ने किया है, कभी भी अब आपको वो इज़्ज़त वो मुकाम नहीं दे सकती ऐसा, क्योंकि ऐसा दिल की अच्छी है, लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि आपको ज़रा भी एहसास नहीं हुआ, आपको ज़रा भी किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, अब कुछ भी नहीं होने वाला। बेहतर यही होगा कि अब छोड़ दो उसको अपने हाल पे। जहाँ पर हाला कहती कि नहीं मैं उसके साथ ज़रूर बात करूँगी, एक दफ़ा ज़रूर उसके साथ मुलाकात करूँगी कि वो मेरी बात को समझे और मुझसे जो वो माफ़ करे, लेकिन इनकार कर देते हैं। जहाँ पर फ़ौरन बेगम मुझसे कहती कि हाँ अगर बात करना चाहती हो तुम और तुम्हारी बात को मानना चाहती तो जी बिस्मिल्लाह और जाकर ख़ुद बात करें, मुझे किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन मैं अब जाकर ऐसी कोई भी बात नहीं करूँगी, क्योंकि आप लोगों की वजह से मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। तलत आती और आकर जब वो समझाती है सुल्तान की इसकी कुत्ते वाली करती और कहती कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरा बेटे और घटिया इंसान निकलोगे। तुमने परीज़े के साथ क्या किया, कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है, क्यों ऐसा किया है? सुल्तान कहता है कि मम्मी जान प्लीज़ इस बात को मैं नहीं दोहराना चाहती, प्लीज़ इस बात को चाहो मैं
मैं मज़ीद इस मौजू पे डिस्कस नहीं करना चाहती, बस मेरी हालत से मुलाकात करो, मैं उसके साथ एक दफ़ा मुलाकात करना चाहती हूँ। इनकार कर रही थी जहाँ पर तलत बेगम मुझसे कहती कि नहीं, मैं कोई भी अब बीच में नहीं आऊँगी, मैं आपकी वजह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी हूँ, मज़ीद मैं ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। आप जाएँ और जाकर जब वो ख़ुद बात करें उसके साथ, अगर मसला बनता है तो ठीक है, नहीं तो मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं होगा। तो इनकार कर देते शहबाज सुल्तान उससे कहते कि मैं उसका सामना नहीं कर सकती, मैं उसके सामने नहीं जा सकता, अगर मैंने उसके सामने गया तो वो मेरे साथ नफ़रत करेगी। जहाँ पर चुप हो जाती है, फ़ौरन तलत बेगम मुझसे कहती कि अच्छा ठीक है, मैं कुछ करने की कोशिश करती हूँ, कुछ बात करूँगी और देखूँगी कि क्या होता है। अगर वो बात मान गई तो ठीक है, वरना ना मान गई तो मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। दोस्त, आप लोगों को क्या लगता है कि जहाँ पर से वो बात मानी जाएगी, क्या सुल्तान को सब माफ़ कर देगी? फीडबैक लाज़मी दें और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दें। अपना ख़ास ख्याल करें। शुक्रिया। और बताएं कि क्या आशा और इन दोनों का हैप्पी एंड होना चाहिए या हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए आशा सुल्तान को? लाज़मी रह दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।